सुबह का सूरज अपनी पहली किरणों के साथ पूरे घर को रोशनी से भर रहा था, लेकिन सुमित्रा देवी के मन का अंधेरा अभी भी नहीं मिटा था। वो रोज की तरह आज भी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी और अपनी बहू को कोस रही थी। देख रहे हो अपनी बहू को? इस घर में आए हुए 7 साल हो गए, लेकिन मजाल है जो कभी समय से उठे। सूरज सिर पर चढ़ आता है तब जाकर उठती है। मैं ही सुबह तुम्हारी चाय बनाकर देती हूँ। जब तुम दफ्तर जाते थे तो मैं 4 बजे उठ जाती थी। बच्चों का टिफिन तैयार कर देती थी, घर के सारे काम कर लेती थी। और इसे तो अपने पति की भी परवाह नहीं, बिना खाना खिलाए ही भेज देती है। रामनाथ जी, जो अखबार पढ़ रहे थे, पत्नी की बातों से परेशान हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, भाग्यवान, अब जरा चुप भी हो जाओ। सुबह सुबह घर सिर पर मत उठा लिया करो। सब सो रहे हैं, तुम्हारी आवाज साफ बाहर तक जा रही होगी। सुमित्रा देवी चिढ़कर बोली, तो क्या मैं किसी से डरने वाली हूँ? मैं सास हूँ, डरना हो तो उसे डरना चाहिए, मुझे नहीं। इतने में अमित वहां आ गया। उसकी आंखों में नींद भरी थी। वह धीरे से बोला, माँ, सुबह सुबह क्या तमाशा मचा रखा है? आज संडे है, सोने तो दो। हर रोज आपकी महाभारत से परेशान हो चुके हैं हम, इसीलिए हमने फैसला कर लिया है अब इस घर में नहीं रहेंगे। किराए पर घर देख लिया है, कल से वहीं रहेंगे। पापा, आपको भी चलना हो तो बता दीजिए। नीलू, जो अब तक चुप थी, आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की कि इस घर को न छोड़ना पड़े, लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया। अमित उसका हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। रामनाथ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख लिया, अपने ही हाथों से तुमने घर उजाड़ दिया। बहू दिन रात मेहनत करती है, बच्चों को संभालती है। अब 2 रोटी जो आराम से मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी। बीते दिनों की यादें। सुमित्रा देवी को अपना समय याद आ रहा था। जब वो इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थीं, तो उनकी भी सास थी। उन्हें भी सुबह जल्दी उठकर सारे काम करने पड़ते थे, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन उन दिनों और आज के समय में बहुत बदलाव आ चुका था। तब सासें घर की मुखिया होती थीं, उनका हुक्म चलता था, लेकिन आज बहुएं आत्मनिर्भर हो गई हैं, अपने विचार रखती हैं। क्या सच में बहू गलत है? उनके मन में पहली बार ये सवाल आया। उन्हें याद आया कि जब उनका पहला बेटा हुआ था तो वह रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। हर छोटी छोटी बात पर डरती थी, कहीं बच्चा रोने न लगे। वही हाल नीलू का भी था। परी अभी छोटी थी, रात में बार बार उठती थी, उल्टियां भी हो रही थी। सुबह जल्दी उठना नीलू के लिए मुश्किल था। क्या मैंने अपनी बहू के साथ गलत किया? बदलते रिश्तों की सच्चाई। रामनाथ जी ने जब देखा कि सुमित्रा देवी की आंखें झलक रही हैं, तो वे पास आकर बोले, क्या सोच रही हो? सुमित्रा देवी धीमे स्वर में बोली, क्या मैं सच में गलत हूँ? अगर ये सवाल मन में आ रहा है तो इसका जवाब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। रामनाथ जी मुस्कुराए। सुमित्रा देवी की आंखों के सामने अपने बेटे का बचपन घूम गया। कैसे उन्होंने अमित को लाड़ प्यार से पाला था, कितनी मेहनत की थी। फिर क्यों वो आज अपने बेटे को दूर करने पर तुली थी? अचानक उन्होंने एक निर्णय लिया। रामनाथ जी, मैं बहू से माफी मांग लूंगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कैसे रहूंगी अपने बच्चों के बिना? परिवार का पुनर्मिलन। दरवाजे के पीछे खड़े अमित और नीलू दौड़कर सुमित्रा देवी से लिपट गए। हम कहीं नहीं जा रहे माँ, हम आपके बिना रह पाएंगे क्या? सुमित्रा देवी ने नीलू का माथा चूमा और कहा, जा बहू, परी को देख, मैं मेथी का साग काट देती हूँ। रामनाथ जी हंसते हुए बोले, गनीमत है, गर्दन पर छुरी चलने से पहले ही संभल गई तुम। परिवार में प्यार और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। सुमित्रा देवी ने अपनी गलती मान ली और बहू बेटे ने भी उन्हें माफ कर दिया।
हर रिश्ते में संघर्ष होते हैं, लेकिन अहम यह है कि हम उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि सास को समय के साथ बदलना चाहिए? अगर आप अमित की जगह होते तो क्या करते? आपके अनुसार इस कहानी में और क्या बदलाव किए जा सकते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है।